देवताओं व ग्रहों के गुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को अपनी चाल बदलकर वक्री गति में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमें अच्छा उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व अधिकार के ग्रह गुरु अपनी गति परिवर्तित कर रहे हैं और मेष राशि में 4 सितंबर 2023 को 118 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह गुरु का वक्री गति परिवर्तन कब हो रहा है, कब तक रहेगा, क्या अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और 3 अच्छे उपाय बताऊंगा। सभी 12 राशियों के लिए उपाय कॉमन होंगे, इसलिए हर राशि फल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में बता दूंगा और फिर सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग जानेंगे। तो अगर आपको थोड़ा यह समझना है कि यह वक्री गति परिवर्तन करने पर गुरु प्रभाव क्या देंगे और उपाय कैसे करना चाहिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन शुरू के हिस्सों को आप स्किप नहीं करें, देखें तो अच्छा रहेगा। अगर यह सब आप नहीं जानना चाहते हैं, उपाय भी नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ राशिफल सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि गुरु आखिर हैं क्या और करते क्या हैं, वक्री होंगे तो करेंगे क्या। देखिए, गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी। यह हमारे सौरमंडल के सबसे भारी ग्रह भी हैं। गुरुत्वाकर्षण भी इनका बहुत अधिक है, इसीलिए इनका नाम ही गुरु है। विष्णु पुराण और विष्णु सहस्त्रनाम में एक श्लोक आता है, गुरु गुरुतमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः, यानी गुरु सबसे बड़े हैं। इसलिए ज्योतिष में उन्हें 9वें भाव और 12वें भाव यानी भाग्य, धर्म और मोक्ष पर अधिकार दिया गया। इनकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन, दोनों धर्म की राशियां कही गई, इसीलिए इन्हें धर्म के ग्रह भी कहा जाता है। महर्षि पराशर इन्हें सबसे शुभ ग्रह कहते हैं कि अगर बृहस्पति अच्छे हों, चाहे जन्म कुंडली में या गोचर यानी ट्रांजिट में, तो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर जब गुरु अपने मित्र मेष राशि में यानी मंगल उनका मित्र है, उसकी मेष राशि में हैं अभी और वक्री हो रहे हैं, तो आखिर परिणाम क्या देंगे। गुरु ग्रह के बारे में अगर और विस्तार से जानना है तो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक वीडियो है गुरु अगर कुंडली में अच्छा होता है तो क्या परिणाम देता है, दूसरा वीडियो है गुरु अगर अशुभ होता है तो क्या परिणाम देता है और क्या उपाय करने चाहिए। इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो की समाप्ति पर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इन्हें भी देखना चाहें और इनमें दिए उपाय करना चाहें तो आप इस वीडियो की समाप्ति पर इन वीडियोस को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि गुरु वक्री कब होंगे। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, जहां वह 31 दिसंबर 2023 तक रहेंगे, लगभग 118 दिनों के लिए। इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं, धर्म के ग्रह हैं, फाइनेंस यानी वित्त, कॉमर्स को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर्स में हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, एडवाइज़र्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उन सब लोगों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति ज्योतिष में पत्नी व संतान के कारक भी कहे गए, यानी परिवार के, तो सभी लोग इससे प्रभावित होंगे गुरु की इस दशा परिवर्तन में। गुरु अभी मेष राशि में है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अगर आपका जन्म इन तीनों में से किसी नक्षत्र में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो भी आप पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। विशेष तौर पर जब गुरु वक्री होंगे उस समय वह भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और नवंबर 27 को वह अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र वाले लोग विशेष तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। बृहस्पति यूं तो हर साल 4 महीने के लिए वक्री होते हैं, लेकिन इस साल
ऐसा क्या विशेष है इस वक्री होने में। देखिए, वक्री ग्रह बलवान माना जाता है और ज्योतिष के पुराने ग्रंथ कहते हैं कि वक्री ग्रह अगर अपने मित्र की राशि में हो तो उसके अच्छे फल को देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, यानी उसका पावर मैनीफोल्ड हो जाता है। इसलिए बृहस्पति अभी और बली हैं क्योंकि वह अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मंगल कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों में भ्रमण करेंगे इन 3-4 महीनों में जब गुरु वक्री हैं। मंगल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गुरु उन्हीं की राशि में बैठे हैं, इसलिए मंगल उनके डिस्पोजिटर बनते हैं, कारक भी एक तरह से आप कह सकते हैं। इसलिए अपनी अपनी कुंडलियों में इस बात का भी विचार रखिएगा कि मंगल कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और आपकी स्वयं की कुंडली में क्या गुरु जन्म के समय में वक्री हैं। साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गुरु जब वक्री हो रहे हैं उस समय शनि भी वक्री हैं। तो 4 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक गुरु और शनि दोनों वक्री हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है बृहस्पति के ऊपर, और बृहस्पति अभी राहु के साथ भी बैठे हैं जो 30 अक्टूबर को ही अपनी राशि परिवर्तन कर मीन राशि में जाएंगे। तो भी बृहस्पति अकेले नहीं हैं, उन पर शनि और राहु का बहुत अधिक प्रभाव है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात का और विचार रखिएगा कि बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह बहुत अधिक बलशाली हो जाता है, और बृहस्पति जिन जिन ग्रहों को देखेंगे उनको भी अपना परिणाम देना शुरू करेंगे, यानी उन्हें भी बल देंगे। वक्री ग्रह क्या होता है? यह ग्रह की एक गति का नाम है। इस गति में जब ग्रह आता है तो वह निश्चित व ठोस परिणाम देता है। वक्री यानी रेट्रोग्रेड। कोई ग्रह पीछे तो नहीं जाता है, लेकिन वह पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है धरती से देखने पर, यानी इसको हम पेंडिंग कर्मा बोलते हैं। पीछे के कुछ कार्य बच गए हैं जिन्हों आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्योतिष का एक पुराना ग्रंथ है सारावली। यह कहता है कि ग्रह कई तरीके से बल देता है, जैसे स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, या अयन बल, काल बल, पक्ष बल, दिग्बल, चेष्टा बल, यह ग्रहों के बल होते हैं। बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल मिलता है। चेष्टा बली ग्रह को महर्षि पराशर उच्च ग्रह के समान फल देने वाला बताते हैं, यानी उसकी पावर कुंडली के उच्च ग्रह के बराबर होती है। इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सारावली जो मैंने अभी आपको किताब दिखाई, इसके 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, क्वचित राज्यम क्वचित पूजाम क्वचित द्रव्यम क्वचित यशम ददाति विहगः विचित्रः चेष्टा वीर समन्वितः। यानी यह वक्री ग्रह कभी तो सम्मान देता है, कभी राज्य देता है, कभी धन देता है। यह चेष्टा बल से युक्त होता है और वीर युक्त यानी बली होता है। इसीलिए ग्रह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, यहाँ विशेष तौर पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वह है क्वचित। बार बार क्वचित, क्वचित यानी कभी, यानी इरैटिक हो जाता है। उस ग्रह की गति वक्री होने के कारण उसके परिणाम देने की पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए जब ग्रह वक्री होता है तो बहुत सारे काम अटकते भी हैं, या कामों को बार बार हमको रीविजिट या रीस्केड्यूल करना पड़ता है, अपने प्लान्स को रीविजिट करना पड़ता है। तो कोई भी नया कार्य नॉर्मली हम इस पीरियड में शुरू करने के लिए मना करते हैं। प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, या अगर आपने काम कोई शुरू भी कर दिया तो हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, यानी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आएगा, अलर्ट रहिए, कभी भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। इसी ग्रंथ सारावली के 5वें अध्याय का 39वां श्लोक कहता है, वक्रणस्तु महावीर्याः शुभ राज्य प्रदा ग्रहाः। यानी शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो राज्य दिलाता है। तो देखिए, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में गुरु वक्री हैं तो कुछ ऐसा होगा जो आपको भी सरप्राइज कर देगा, यानी आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर कुछ काम करेंगे, या आपकी पोटेंशियल से अधिक और बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी जिसको आप अच्छे से पूरा भी कर पाएंगे। हर ग्रह कुछ कहता है। मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे। वक्री ग्रह के बारे में मेरे गुरुजी कहते थे, यह ऋणानुबंध को दिखाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट। तो पिछले जन्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट है डेट का जो अभी बचा है, तो जब ग्रह वक्री होते हैं इस जीवन में तो हमें उन कामों को पूरा करना पड़ता है। वह अच्छा भी हो सकता है और वह जिम्मेदारी वाला भी हो सकता है।
जैसे कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी फैमिली मेम्बर को आपको अचानक उठानी पड़ सकती है, या आपको वसीयत मिल सकती है, लेगेसी मिल सकती है, अचानक का धन लाभ हो सकता है, अचानक की प्रमोशन हो सकती है। तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वक्री ग्रह हमेशा देता है। खास तौर पर अगर बृहस्पति हो तो यह मोस्टली पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही होता है। अच्छी बात है, ग्रह जब वक्री होता है तो वह 7 अवस्थाओं से गुजरता है, यानी हर ग्रह मार्गी चलता रहता है सीधा सीधा, लेकिन वक्री स्थिति में आने से पहले सबसे पहले वह मार्गी होता है, फिर अनाचारी, फिर अस्तंभी, फिर वक्री, फिर अस्तंभी, फिर अतिचारी, और तब अंत में फिर मार्गी होकर सीधा चलने लगता है। यह 7 दशाएं होती हैं 1 से लेकर 7 तक। तो ग्रह लगभग वक्री होने से 1 सप्ताह पहले तक बहुत स्लो हो जाता है, उसको हम अनाचारी कहते हैं। और फिर अस्तंभी होता है, यानी बिल्कुल लगभग रुक सा जाता है। यह सब दिखने वाली अवस्थाएं हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन धरती से देखने पर ऐसा लगता है। और अंत में जब मार्गी स्थिति में आने वाला होता है वक्री को छोड़कर, तो अतिचारी हो जाता है, यानी बहुत तेज चलता है, और फिर मार्गी होता है। तो वह भी अंत में 1 सप्ताह तक ऐसा होता है। तो वक्री ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रह वक्री हो रहा है उसके 1 सप्ताह पहले और वक्री समाप्त होने से 1 सप्ताह पहले तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लक्स होता है, यानी अचानक होने वाली किसी परिवर्तन को भी दिखा सकता है। कोई बड़ा निर्णय इस पीरियड में नहीं लेना चाहिए। अब अगर आपको इसके बारे में और विशेष तौर पर जानना है कि मैंने किन किताबों का विशेष तौर पर उल्लेख नहीं किया, एक तो सारावली को मैंने बता दिया। तो अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या रुचि रखते हैं तो आप भृगु, गर्ग, गौतम और बृहत संहिता पढ़ सकते हैं। साथ में वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत भी देख सकते हैं। उनमें ग्रहों के वक्री होने पर क्या परिणाम मिलते हैं, चाहे वह व्यक्ति के ऊपर हो या विश्व के ऊपर हो, उसका विशेष तौर पर जिक्र दिया हुआ है। बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और राशिफल की अब बारी आने वाली है, उससे पहले क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं? हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि है और बृहस्पति वक्री हैं। तो 4 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक जब तक शनि भी वक्री हैं और बृहस्पति भी वक्री हैं, तो आपको बहुत सावधानी से अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। खास तौर पर जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है या शनि, गुरु या राहु की दशाएं चल रही हैं, वह लोग अत्यधिक सावधान रहें। सेहत को लेकर भी और नौकरी को लेकर भी कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बृहस्पति जब वक्री होता है तो पूर्व जन्म का कुछ कर्ज, कुछ जिम्मेदारी बची होती है, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों, अपने परिवार के बच्चों, या अगर आप नौकरी में हैं तो अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति। तो आपको जिम्मेदारी बढ़ी रहेगी और आपको हंसकर उस जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर लेना चाहिए। यह समय होता है गुरु की सेवा करने का। अपने गुरु स्थान जाइए, वहाँ पर मंदिर में कुछ दान ज़रूर करते रहिए। खास तौर पर बृहस्पतिवार के दिन आपको धन का दान ज़रूर करना चाहिए। किसी स्कूल में, विद्यालय में जाकर गरीब बच्चों को कुछ किताबें ज़रूर दान देनी चाहिए। इससे भी गुरु के वक्री होने पर, अगर आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में भी गुरु वक्री हैं, तो कहते हैं कर्ज उतरता है। गुरु जब इस राशि में है, मेष राशि में, और उनके ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु का साथ है, तो सेहत की समस्याएं भी दिखाते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात कालाग्नि रुद्र कहा गया। कहते हैं यह रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। विष्णु पुराण में और शिव पुराण में ऐसा आता है कि भगवान शिव स्वयं 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। तो गुरु का यह रुद्राक्ष भी माना जाता है 5 मुखी रुद्राक्ष। आप 5 मुखी रुद्राक्ष अपने पास रख सकते हैं शुद्धि करने के साथ। रुद्राक्ष पे मेरा एक वीडियो है, मेरे चैनल पर जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको बहुत विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अश्विनी नक्षत्र में अधिकतर इस में रहने वाले हैं बृहस्पति 27 नवंबर से। अश्विनी कुमार जो देवता हैं उनके नक्षत्र कहे गए हैं। अश्वगंधा उसकी जड़ी है। आप चाहें तो अश्वगंधा की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उससे भी बृहस्पति के अच्छे प्रभाव आपको ज़रूर मिलेंगे।
तो इन उपायों को करने से आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब राशिफल से पहले एक आपसे विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। तो अब 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अच्छे ही परिणाम देगा। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं, अभी आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और जब मंगल तुला राशि में जाएंगे तो उस समय बृहस्पति की 7वीं दृष्टि में भी रहेंगे, जो आपकी राशि के डिस्पोजिटर भी हैं, यानी बृहस्पति के डिस्पोजिटर मंगल हैं। यहीं शनि जो आपके कर्म स्थान और आय के स्वामी हैं, उनकी भी तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर आ रही है। तो आपकी राशि के स्वामी मंगल, कर्म भाव के स्वामी शनि और भाग्य के स्वामी बृहस्पति, इन तीनों का संयोग हो रहा है। यह समय सामान्य से अच्छा और शुभ आपके लिए कहा जा सकता है। काम में तरक्की होगी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, यानी आपको अधिक से अधिक लोग जानेंगे। जो लोग भी पब्लिक स्फेयर में हैं, किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हैं या एडवाइज़र्स हैं, काउंसलर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए उथल पुथल का समय है, लेकिन पॉजिटिव समय होगा। बहुत सारे लोग जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं अपनी लॉयल्टीज़ शिफ्ट करेंगे, पार्टीज़ बदलेंगे और उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा। तो मेष राशि के जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए विशेष शुभ समय यह कहा जा सकता है। राजनीति के प्रमुख 2 कारक ग्रह शनि और राहु भी बृहस्पति के साथ हैं। मंगल जो हिम्मत भी देता है, ऊर्जा भी देता है, आपकी राशि का स्वामी भी है, उसका भी गोचर 6ठे, 7वें, 8वें भाव से आपके होगा। तो विरोध और संघर्ष बढ़ा रहेगा, साथ में आपकी हिम्मत भी बढ़ी रहेगी। एजुकेशन के सेक्टर्स में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो बैंकिंग फाइनेंस का काम करते हैं, साइंस से जुड़े हुए पोर्टफोलियोज़ हैं, यानी ऐसे डोमेन्स में काम करते हैं जहां साइंटिफिक रिसर्च है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह समय मेष राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो उपाय दिए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। वृष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, जहां अभी वह वक्री भी हैं, राहु के साथ बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि में भी हैं और मंगल का भी गोचर ऐसे समय में आपके 7वें 8वें भाव से होगा। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल भी आपके बृहस्पति का डिस्पोजिटर हैं, वह भी रोग स्थान में जाएंगे और बृहस्पति स्वयं रोग स्थान में है, वक्री हैं। आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। परिवार में किसी तरह का उत्सव का माहौल हो सकता है, घूमने फिरने के योग बन सकते हैं, खर्च आपके बढ़ेंगे, कुछ खर्च बीमारियों पर भी होंगे, यह निश्चित बात है। खास तौर पर जिन लोगों को भी लीवर की भी समस्या है या कोलेस्ट्रॉल की किन्हीं को प्रॉब्लम है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, लीवर, इन 3 समस्याओं से अगर कोई जूझ रहा है जो वृष राशि का है, उसे अधिक सतर्कता की आवश्यकता गुरु के वक्री होने पर रहेगी। काम धंधे में अभी कुछ बहुत अधिक प्रमोशन या अपलिफ्टमेंट की उम्मीद आप मत रखिए। मेहनत करते रहिए, यह समय अभी रिवॉर्ड्स का नहीं है, यह समय अभी आपके लिए स्ट्रगल का है, लेबर का है, हम ऐसा कह सकते हैं। नौकरी में अचानक परिवर्तन की संभावना भी दिखती है। कुल मिलाकर वृष राशि वाले लोगों के लिए समय अभी कुछ क्रिटिकल ही रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अभी आपके 11वें भाव से हो रहा है, इनकम के घर से, जहां उन पर शनि की भी दृष्टि है और राहु भी साथ बैठे हुए हैं। और अभी बृहस्पति आपके कर्म भाव के भी स्वामी बनते हैं, इनकम के घर में बैठे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो कुछ अचानक नई जिम्मेदारियां वर्क प्लेस पर मिलेंगी, वर्कलोड आपका बढ़ेगा शनि की दृष्टि से, कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत बढ़ेंगे। 11वें घर में मेष राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। मेष राशि भाइयों को दिखाती है, मित्रों को दिखाती है, सोशल सर्कल को दिखाती है। 11वां भाव कॉन्टैक्ट्स को होता है, सोशल लाइफ का होता है। तो जो लोग भी सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं, यानी सोशल लाइफ में ज़्यादा हैं, जैसे कोई मीडिया में काम कर रहा है, जर्नलिज्म में है
यूट्यूबर है या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, उन सब के लिए बहुत अच्छा गोचर माना जा सकता है। आपको अपने कॉन्टैक्ट से बहुत कुछ नए काम मिलेंगे। यह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इनकम बढ़ाने वाला गोचर ज़रूर कहा जा सकता है। यात्राएं आपकी बहुत अधिक लगी रहेंगी, खास तौर पर काम को लेकर यात्राएं, यानी लीजर ट्रैवल नहीं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल आपका अभी बहुत होगा। मंगल के गोचर पर आप ज़रूर निगाह रखिएगा। इन 4 महीनों में मंगल किन परिस्थितियों में है, वैसे वैसे बृहस्पति का परिणाम भी बदलता रहेगा। 11वें घर में गुरु और राहु दोनों एक्सपेंशन वाले प्लैनेट्स का एक साथ होना और मंगल की राशि में होना, जो स्वयं गति का ग्रह है, और उसमें भी गुरु का वक्री हो जाना, यह आपके लिए काम के मामले में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ले आएगा। निश्चित तौर पर इसको हम अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अभी आपके 10वें भाव से हो रहा है, जहां वह वक्री हो रहे हैं। यह गोचर आपको मिले जुले परिणाम देगा। अच्छे परिणाम पहले बताता हूँ। बृहस्पति जिस राशि में है, मेष राशि में, उसके स्वामी मंगल तुला राशि में 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक भ्रमण करेंगे, जो आपके चौथे भाव में आती है। तब बृहस्पति का और मंगल का संबंध बनेगा आपस में, दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, दोनों केंद्र स्थानों में रहेंगे। मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी है और बृहस्पति भाग्य के। तो भाग्य और कर्म के देवता दोनों एक दूसरे को देखेंगे और बहुत मजबूत होकर देखेंगे, जिसमें बृहस्पति और अधिक मजबूत है क्योंकि वक्री हैं, निश्चित और ठोस परिणाम देने के लिए आतुर हैं। तो आपके लिए काम में बदलाव आएंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी में प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। लेकिन इस विंडो के बाहर जो लगभग 2.5 महीने का समय है, यानी अगर हम इन 1.5 महीनों का समय निकाल दें और बाकी बचे 2.5 महीने, क्योंकि 118 दिन के लिए गुरु वक्री हो रहा है, उसमें आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। जॉब प्लेस पे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव से आ रही है कर्म स्थान पे और बृहस्पति पर ऐसी दृष्टि शनि की, जब वह वक्री भी हैं और बृहस्पति भी वक्री हैं, नौकरी में अचानक परिवर्तन या अचानक ट्रांसफ़र को दिखाती है। तो जॉब को लेकर कुछ चिंताएं आपकी कॉन्टिन्यूसली बनी रहेंगी, स्पेशली आपकी शनि की ढैया भी चल रही है और कुछ खर्चे ऐसे आपके सामने आएंगे जिनको आप चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं या इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो मिले जुले परिणाम दे रहे हैं बृहस्पति। मंगल के गोचर पर निश्चित तौर पर आप निगाह रखिएगा। 6ठे, 7वें, 8वीं राशि से, यानी कन्या, तुला, वृश्चिक से जब मंगल गोचर कर रहे हैं तो आपको अलग अलग परिणाम मिलते रहेंगे। आगे की वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें भाव से मंगल का गोचर होगा इस दौरान जब बृहस्पति वक्री हैं। कुल मिलाकर दोनों तरह के मिश्र परिणाम आपको मिलेंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने जो उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाग्य व धर्म के घर से हो रहा है। बृहस्पति यहाँ जब आपकी राशि के स्वामी सूर्य नीच के होंगे, तुला राशि में जाएंगे, तब वह बृहस्पति की निगाह में रहेंगे और बृहस्पति वक्री व मजबूत रहेंगे और उस समय वह सूर्य को भी बल देंगे। तो एक अच्छी बात यह हो रही है कि भले ही आपके राशि के स्वामी सूर्य अगर नीच राशि में जाएंगे, तब भी वह बृहस्पति की निगाह में रहेंगे और मजबूत रहेंगे। मंगल भी तुला राशि में रहेंगे, तो आपके लिए बल की वृद्धि रहेगी। यानी इस पीरियड में आप लोज पे तो जाएंगे, यानी कुछ समस्याएं आएंगी जो आपको बहुत विचलित और परेशान करेंगी, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और निश्चित तौर पर उनका सामना करेंगे और उपाय निकाल लेंगे। तो बृहस्पति का इन 4 महीनों में आपके लिए यही संदेश है कि समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन आप डटकर उनका मुकाबला अगर करेंगे तो जीत ज़रूर जाएंगे, क्योंकि भाग्य में बैठा है बृहस्पति। अगर राशि के स्वामी को भी देख ले और वक्री होकर बली भी है, तो आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देगा। बृहस्पति यहाँ से राशि को भी देख रहा है और पंचम भाव को भी देख रहा है, तो आपके मन में अच्छे विचार आते रहेंगे, सद्बुद्धि बढ़ी रहेगी। यही बृहस्पति का अच्छा परिणाम होता है और संतान को लेकर भी आपके मन में उत्साह रहेगा। बहुत सारे लोग इस समय में संतान जन्म की भी उम्मीद कर सकते हैं, यह एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। हाँ,
पिता की सेहत को लेकर और अपने अधिकारियों से संबंधों को लेकर थोड़े आपको तनाव देखने पड़ सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से कुछ मनमुटाव हो सकता है, उसको लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। कहीं दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, कोई अगर विदेश जाना चाहते हैं या बसना चाहते हैं उनके लिए यहाँ बृहस्पति अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 8वां अभी चल ही रहा है और उसमें भी वह वक्री हो रहे हैं। जो लोग भी फाइनेंस सेक्टर्स में हैं या धर्म से जुड़े हुए काम करते हैं उनको तो अचानक लाभ या पद प्राप्ति की उम्मीद बनती है, लेकिन बाकी लोगों को काम में तकलीफ हो सकती है, अचानक धन का व्यय हो सकता है, कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिनको लेकर आप बहुत परेशान होंगे या एक्सपेंडिचर्स आपके बहुत अधिक बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर रोगों पर। तो सेहत को लेकर बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा, स्वयं की सेहत भी और अपने जीवन साथी की सेहत को भी लेकर। अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी से वाहन चलाइए। यह समय सांसारिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ के लिए बना हुआ है। तो गुरु अगर वक्री हैं, 8वें घर में हैं, तो गुरु की सेवा कीजिए, ध्यान समाधि का प्रयास कीजिए। इस समय में आपकी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी हो सकती है। कोई अगर वसीयत मिलने वाली है, आपको ऐसा लगता है, तो यह उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई अगर पुराना विवाद चल रहा है, जैसे कोई लीगल केस चल रहा है, उसके निपटारे के लिए अभी सबसे अच्छा समय है। पक्ष में आपकी रिजल्ट आ सकता है। तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे कन्या राशि वाले लोगों को। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें ज़रूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है, जहां वह वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति जिस राशि मेष में वक्री हो रहे हैं उसके स्वामी मंगल का गोचर इस वक्री बृहस्पति के दौरान आपके 12वें भाव, आपकी राशि के ऊपर और आपके दूसरे घर से होगा। भाग दौड़ आपकी बहुत अधिक बढ़ी रहेगी, धन का खर्च भी बढ़ा रहेगा, लेकिन विशेष तौर पर जब 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मंगल का गोचर आपकी राशि के ऊपर से होगा और बृहस्पति उनका देखेंगे तो आपको व्यापार में वृद्धि करेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी, लेकिन इस पीरियड में आप कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में ज़रूर आएंगे। यहाँ बृहस्पति छठे घर के स्वामी होने के कारण जब वक्री हो रहे हैं और शनि की निगाह में हैं और राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको अपने प्लान्स बार बार रिविजिट करने पड़ेंगे। यानी अगर आपने कुछ सोचा कि यह काम मैंने कर लिया और वह काम निश्चित रूप से सेट हो गया, आपको बार बार उसको रिविजिट करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करती रहनी पड़ेंगी। यह वर्क प्लेस पर आप एक पैटर्न देखेंगे जो अब चलता रहेगा जब तक बृहस्पति वक्री हैं। संतान को लेकर कुछ चिंताएं भी आपकी बढ़ सकती हैं, जीवन साथी को लेकर भी बढ़ सकती हैं। यह बृहस्पति धन के लिए अच्छा है, लेकिन काम में उलझने बढ़ाएगा और व्यर्थ की भाग दौड़ बहुत अधिक कराएगा। तो अगर आप 4 बार कहीं जाएंगे तो आपका काम का जाना 2 बार ही, ऐसा समझ लीजिए आप। बृहस्पति लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं और 7वें घर के मालिक मंगल को भी 1.5 महीने के लिए देखेंगे, तो इस दौरान वह कुछ शुभ परिणाम आपको अवश्य देंगे। इसलिए यहाँ पर बृहस्पति का गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे रहा है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है और वहाँ वह वक्री हो रहे हैं। वर्क प्लेस पे चैलेंजेस रहेंगे, हालांकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी एंड पीपल विल लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस। यह एक अच्छी बात होगी। तो मिले जुले परिणाम हम कह सकते हैं कि मिलेंगे। जहां काम की जगह पर आपका वर्कलोड बढ़ेगा, वहीं लीडरशिप रोल्स मिलने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। हालांकि अभी आपकी शनि की ढैया चल रही है और शनि भी वक्री हैं। चौथे भाव से वह तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे, तो बड़े 2 ग्रह शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हैं। बृहस्पति छठे घर में राहु के साथ हैं। षड्यंत्रों से आपको बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। काम की जगह पर आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र हो सकते हैं, सबोटाज के चांसेस होते हैं, तो बहुत अधिक सावधान रहिएगा आप इस दौरान। जो लोग भी लीगल प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको सभी लोगों को जो वृश्चिक राशि में है उन्हें सेहत को लेकर बहुत अधिक सतर्कता की ज़रूरत रहेगी। अचानक आप देखेंगे
कि सेहत के ऊपर आपका पैसा भी व्यय होगा और मानसिक चिंता भी रहेगी। संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं आपको बनी रहेंगी। हालांकि जो लोग एजुकेशन के सेक्टर्स में हैं या अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर जा रहे हैं तो सफलता के अच्छे योग बनते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए मिले जुले परिणाम है। कुछ मन में चिंता भी लगी रहेगी और कुछ प्रमोशंस भी मिल सकती हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। धनु राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ही स्वामी हैं। अभी 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं और मित्र की राशि से गोचर कर रहे हैं मंगल के। इस समय मंगल का गोचर भी आपके 10वें, 11वें, 12वें भाव से होगा जब तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। यानी 10वें और 11वें भाव से तो मंगल का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो 5वें भाव का स्वामी मंगल और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति भी लगभग 1.5 महीने के लिए यानी 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक एक दूसरे को देखेंगे और शुभ भाव में रहेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं पैसे में बढ़ोतरी की, यानी वर्क प्लेस पे आपको इनकम बढ़ेगी, प्रमोशंस बढ़ेंगी। शनि की 7.5 भी आपकी समाप्त हो चुकी है। चैलेंजेस आपके कम ज़रूर हो रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले, लेकिन अभी शनि भी वक्री हैं और बृहस्पति भी वक्री हैं, तो समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। अभी लड़ाई जारी है, लेकिन आगे के समय में यानी अगले साल में हम ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि जब एक बार बृहस्पति का गोचर अच्छा हो जाएगा, राहु भी बृहस्पति का साथ छोड़ देंगे, तो आपके लिए रास्ता अधिक खुलता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति जब वक्री हैं तो 30 अक्टूबर को राहु उन्हें छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे, तो बृहस्पति रिलेटिवली आपकी राशि के स्वामी फ्री हो जाएंगे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। संतान के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, आपका काम और आपका इन्फ्लुएंस यह दोनों बढ़ेगा। सेहत में भी अगर कोई पुरानी बीमारी है, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसका भी समाधान मिलने के संयोग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले लोगों के लिए राशि के स्वामी बृहस्पति का वक्री होना, शुभ ग्रह से गोचर करना, मंगल जो राशि का डिस्पोजिटर है उसका अच्छा होना अच्छे परिणाम दे रहा है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। मकर राशि के लिए बृहस्पति का वक्री होना आपको कुछ अच्छे परिणाम ज़रूर देता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति अभी आपके 4थे भाव से हैं, वक्री हो रहे हैं और जिस राशि में है मंगल के, वह आपके कर्म भाव से यानी 10th हाउस से 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक गोचर करेंगे। आपके इनकम के घर के भी स्वामी है मंगल, इसलिए उनका कर्म भाव से गोचर करना और बृहस्पति की निगाह में आना जो खुद वक्री हैं और शनि से संबंध में भी हैं, यानी शनि की तीसरी दृष्टि में है, आपके लिए काम में कुछ अच्छे संकेत देता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो जो शनि की 7.5 आप लोगों की चल रही है, उसमें बृहस्पति का वक्री होना कुछ आपको रिलीफ ज़रूर देता हुआ दिख रहा है। सडन कुछ अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके काम की जगह पर तो ज़रूर हो सकती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज या व्हीकल परचेज को पोस्टपोन किया हुआ था, वह अब ले सकते हैं। घर में भी कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं, लेकिन आपका खर्च बढ़ेगा। कुछ जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे या कुछ पुराने खर्चे जो आपने सोचे थे बाद में करने के लिए, अब वह आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे या खर्च करने पड़ेंगे। तो कुछ समय के लिए बृहस्पति आपको ज़रूर शनि की 7.5 के पॉजिटिव प्रभाव में वृद्धि कर रहे हैं। वैसे भी देखिए, जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके काम में कुछ बड़ा ठोस परिणाम परिवर्तन के साथ आएगा ज़रूर। तो वर्क प्लेस पे चेंज बहुत अधिक दिख रहा है, ख़ास तौर पे अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जॉब चेंज या ट्रांसफ़र दिख रहा है। नई नौकरी भी मिलती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों को। तो जीवन की दिशा बदलने जा रहे हैं बृहस्पति, ख़ास तौर पर जब मंगल 10वें 11वें भाव में होंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे जो अक्टूबर नवंबर के महीनों में और दिसंबर के महीने में रहेगा। तो यह एक अच्छा समय हम कह सकते हैं। मंगल के लिए का यह परिवर्तन भी, गुरु का वक्री होना भी मकर राशि वाले लोगों के लिए। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें करेंगे तो बृहस्पति का परिणाम और अच्छा मिलेगा। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 3रे भाव से हो रहा है। वक्री स्थिति में बृहस्पति भाग्य को देख रहे हैं, आपके इनकम के धन भावों के स्वामी हैं और ऐसे में शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी भी तीसरी दृष्टि में है। शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हैं।
बृहस्पति राहु के साथ हैं, बहुत अधिक ट्रैवल दिखा रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र भी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रमोशंस के साथ। तो भाग्य में अचानक आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 से जो लोग परेशान हैं, उन्हें बृहस्पति का वक्री होना कुछ राहत ज़रूर दिलाएगा। सुखद रूप से भाग्य अभी आपका साथ देगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का वक्री होना संभावनाओं के नए रास्ते ज़रूर खोल रहा है। जो लोग भी स्वयं का कार्य करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब के लिए यहाँ बृहस्पति बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। अचानक से आपका इमेज मेकओवर हो सकता है, बिल्डअप हो सकता है, या करेक्शन भी हो सकता है। तो जो लोग भी जर्नलिज्म के क्षेत्रों में हैं, मीडिया में हैं, उनके लिए तो यहाँ बहुत अधिक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। मंगल का जब संबंध बनेगा बृहस्पति से, जब वो बृहस्पति से 7वें होंगे, तब आपको अचानक बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। जब मंगल भाग्य में होंगे और बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे, तो आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। कुल मिलाकर यह अच्छा समय कह सकते हैं। मीन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में उनका वक्री होना काम में अचानक परिवर्तन को दिखाता है। खास तौर पर भाग्य के स्वामी मंगल का भी 8वें भाव में, यानी परिवर्तन के घर में जाना, और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति को 7वीं दृष्टि से देखना, यह होगा 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। यह काम में अचानक होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। यात्राएं हो सकती हैं या ट्रांसफर्स के योग ज़रूर बनेंगे। यहाँ धन का खर्च भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो लोग भी फाइनेंस सेक्टर्स में हैं, यानी लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, टूरिज़्म के क्षेत्र में हैं, या किसी तरह के एडवाइज़र या कंसल्टेंट हैं, उनको अचानक से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, उनके लिए यहाँ हम एक अच्छा संकेत धन के लिए तो ज़रूर बनते हुए देख रहे हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के योग ज़रूर बन रहे हैं और उन पर धन का बहुत सारा खर्च भी होता हुआ दिख रहा है। विदेश अगर कोई बसना चाहता है, जाना चाहता है, सेटल होने के लिए भी बहुत अच्छा है। शनि अभी आपके 12वें भाव में है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं और मंगल का भी गोचर 8वां हो रहा है। तो मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के ऊपर, शनि का वक्री होना, बृहस्पति का भी वक्री होना आपको बाहर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते देगा। खास तौर पर जो लोग भी किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में नौकरी ढूंढ रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। या काम के सिलसिले में अचानक आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग भी IT सर्विसेज में हैं, कंप्यूटर्स के क्षेत्रों में हैं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए, जो कि गुरु और राहु भी एक साथ हैं, उनके लिए अचानक बाहर की प्लेसमेंट मिल सकती है, यानी फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है। हसलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। हालांकि आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, आ रही हैं और आएंगी भी आगे आने वाले समय में। लेकिन मेहनत और हिम्मत दोनों आपको जमा करके रखनी होगी आगे के संघर्ष के लिए। बृहस्पति अभी आपकी मेहनत बढ़ा रहे हैं और हिम्मत भी दे रहे हैं। अब बृहस्पति से जुड़े हुए और भी वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इनमें आपको बहुत सारे अच्छे उपाय मिल जाएंगे और आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ईश्वर हम सबका कल्याण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हरि ओम।